हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है ओमेन से आरडीए 2020 का समरी लाए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्य महिला की बॉडी ऑफ वेट कितना होना चाहिए? तो क्या है, 55 केजी है। तो 55 केजी है तो ये 55 केजी तीनों वर्ग में, जैसे सामान्य कार्य करने वाली महिला के लिए, मध्यम कार्य करने वाली महिला के लिए और उच्च कार्य करने वाली महिला के लिए, तीनों वर्गों की जो महिला हैं तीनों का क्या होना चाहिए, समान वेट होना चाहिए। 55 केजी बताया गया है आरडीए के थ्रू। आगे क्वेश्चन है कि भारी कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा देनी चाहिए? तो क्या है, 45.7। तो यहाँ पे है कि निम्न वर्ग के कार्य करने वाली महिला, मध्यम वर्ग के कार्य करने वाली महिला और उच्च वर्ग के कार्य करने वाली महिला, तो क्या है, इन तीनों का कितना होना चाहिए, कितना ग्राम? तो 45.7 ग्राम पर डे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कार्य करने वाली महिला को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी देनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी देनी चाहिए? तो 130 ग्राम पर डे है। तो क्या है, तीनों वर्ग में, निम्न है, मध्यम है और उच्च वर्ग, तीनों वर्ग क्या है, महिलाओं को 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कैल्शियम की मात्रा। तो कैल्शियम की मात्रा कितना देना चाहिए? तो 1000 mg पर डे तीनों वर्गों में बांटा गया है। 1000 mg पर डे तीनों वर्ग में देना चाहिए, उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग कार्य करने वाली महिला को और निम्न वर्ग का भी कार्य करने वाली महिलाओं को क्या है, 1000 mg पर डे कैल्शियम की मात्रा देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, आगे टॉपिक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पर डे का कितना होना चाहिए वोमेन में? तो कितना है, 325 mg पर डे, 325 mg पर डे देना चाहिए। निम्न वर्ग कार्य करने वाली महिला को, मध्यम कार्य करने वाली महिला को और उच्च कार्य करने वाली महिला का, तीनों का समान जो मात्रा है 325 mg पर डे मैग्नीशियम का, तीनों को समान देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि आयरन की मात्रा। तो आयरन की मात्रा वोमेन में बताया गया है, तो कितना है, 29 mg पर डे, 29 mg पर डे तीनों वर्ग में बताया गया है। क्या है, आगे जिंक है। तो जिंक क्या है? तो जिंक का तीनों वर्ग में अगर देखा जाए, तीनों वर्गों का समान है, तो क्या है, 13.2 mg पर डे, कितना है, 13.2 mg पर डे, मिलीग्राम कितना है पर डे होना चाहिए जिंक की मात्रा। आगे चलते हैं, साधारण कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन आयोडीन कितना देना चाहिए? साधारण कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन आयोडीन की मात्रा कितना देना चाहिए? तो कितनी देनी चाहिए? तो 150 क्या है, माइक्रोग्राम, ये माइक्रोग्राम पर डे है। उच्च वर्ग में 150 माइक्रोग्राम, मध्यम वर्ग में 150 माइक्रोग्राम और निम्न वर्ग में 150 माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि कठिन कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन थायमिन की कितनी मात्रा देंगे आप? तो कितनी मात्रा देंगे? तो सामान्य वर्ग के लिए क्या है, 1.4 mg पर डे है। मध्यम वर्ग के लिए क्या है, कार्य करने वाले जो हैं तो 1.7 mg पर डे है। और उच्च वर्ग के जो कार्य करने वाले, जो भारी कार्य, कठिन कार्य करने वाले, उस महिला को 2.2 mg पर डे देना चाहिए। किसकी ये मात्रा बताई गई है? तो थायमिन की मात्रा है। आगे क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन की मात्रा वोमेन में कितना देना चाहिए? 1.9 निम्न वर्ग में, 2.4 मध्यम वर्ग कार्य करने वाली महिला को, 3.1 उच्च वर्ग कार्य करने वाली महिला को mg पर डे देना चाहिए। ये राइबोफ्लेविन की मात्रा है। और यहाँ पे नियासिन की मात्रा है, नियासिन की मात्रा है। तो नियासिन की मात्रा ये जो तीनों वर्ग का है, सामान्य वर्ग में है, इसमें वर्ग बांटा गया है। तो सामान्य वर्ग में कितना है, 11 mg पर डे है, मध्यम वर्ग में 14 mg पर डे है और उच्च वर्ग में क्या है, 18 mg पर डे है। सामान्य कार्य करने वाली महिलाओं के लिए 11 mg, मध्यम कार्य करने वाली महिलाओं के लिए 14 mg पर डे और उच्च वर्ग कठिन कार्य, भारी कार्य करने वाली महिला को 18 mg पर डे देना चाहिए।
अब है विटामिन B6। विटामिन B6 बताया गया mg पर डे के लिए, तो 1.9 है, क्या है, सामान्य महिलाओं के लिए, जो सामान्य कार्य करने वाली महिलाएं हैं, और 1.9 है मध्यम कार्य करने वाली महिलाओं के लिए, 2.4 है उच्च भारी कार्य करने वाली महिलाओं के लिए। 1.9 सामान्य के लिए mg पर डे देना है, मध्यम कार्य करने वाली महिलाओं को 1.9 mg पर डे देना है विटामिन B6, और 2.4 mg पर डे उच्च भारी कार्य करने वाली महिलाओं को विटामिन B6 देना चाहिए। आगे है विटामिन B12 बात कही गई इसमें, तो क्या है, सामान्य वर्ग कार्य करने वाली, मध्यम कार्य करने वाले और उच्च कार्य करने वाली महिलाओं का यहाँ पे 2.5 माइक्रोग्राम पर डे सामान्य है। तीनों वर्गों में सामान्य दिया गया है विटामिन B12 माइक्रोग्राम पर डे। आगे आते हैं विटामिन B6 को देखते हैं। विटामिन सी है तो सामान्य, मध्यम और उच्च वर्गों में, तीनों वर्ग में देखा जाए तो क्या है, 65 mg पर डे है। तीनों वर्गों में 65 mg पर डे देना चाहिए, तीनों वर्ग का समान है विटामिन सी। और विटामिन ए माइक्रोग्राम की बात करते हैं पर डे, तो 840 माइक्रोग्राम पर डे है विटामिन ए, तो सामान्य, मध्यम और उच्च वर्ग तीनों कार्यकर्ती महिलाओं को, तीनों वर्गों के कार्यकर्ती महिलाओं को 840 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए देना चाहिए। आगे है टॉपिक विटामिन D, तो क्या है, इंटरनेशनल यूनिट पर डे है, तो 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे सामान्य कार्य करने वाली महिलाओं के लिए, मध्यम कार्य करने वाली महिलाओं के लिए और उच्च कार्य करने वाली महिलाओं के लिए, तीनों वर्गों में सामान्य क्या है, 600 इंटरनेशनल यूनिट क्या है पर डे देना चाहिए विटामिन D। आगे है फोलेट की मात्रा कहा गया है 220 माइक्रोग्राम पर डे है, सामान्य कार्य करने वाली महिलाओं के लिए, मध्यम कार्य करने वाली और उच्च कार्य करने वाली महिलाओं के लिए 220 माइक्रोग्राम पर डे फोलेट की मात्रा देनी चाहिए। अब आते हैं इसके आगे टॉपिक देखते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। तो गर्भवती महिलाओं का इधर लगा, यहाँ पे इधर साइड में पूरा अलग बताए हैं, तो चलते हैं देखते हैं गर्भवती महिलाओं का। गर्भवती महिला का वजन कितना होना चाहिए, तो क्या है, 55 + 10। ये तो RD के थ्रू बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा 10 से 12 तक का वेट माना जाता है। क्वेश्चन अगर आता है तो हमेशा आयोग ने 10 से 12 तक के वेट को माना है। तो गर्भवती महिलाओं का मान लीजिए सामान्य है 55 kg की अगर महिलाएं हैं, तो क्या गर्भवती महिला, मतलब गर्भवती होने पर तो कितना वेट बढ़ जाता है, 10 से 12 kg वेट बढ़ जाता है। आगे है जो द्वितीय ट्राइमेस्टर है उसमें प्रोटीन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये द्वितीय और तृतीय दोनों को बताया गया, तो ये द्वितीय का है और ये तृतीय ट्राइमेस्टर का है। तो द्वितीय में क्या है, 9.5 सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, और आपका जो तृतीय ट्राइमेस्टर में है +22.0 थर्ड ट्राइमेस्टर में दिया गया है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन बढ़ाकर कर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी देनी चाहिए, तो 175 ग्राम पर डे, 175 ग्राम पर डे देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की मात्रा दिन में कितनी देनी चाहिए, प्रतिदिन, यहाँ पे स्लैश लगा, प्रतिदिन कितनी देनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की मात्रा प्रतिदिन कितनी देनी चाहिए, तो 1000 mg पर डे है, तो 1000 mg पर डे देना चाहिए। अब आते हैं, इसमें सब इस तरह बताया गया है कि मैग्नीशियम की मात्रा कितना होना चाहिए गर्भवती महिलाओं के लिए, तो 385 mg पर डे। आयरन की मात्रा कितना होना चाहिए, 40 mg पर डे। और जिंक की मात्रा है क्या है, 14.5 mg है। आयोडीन के कितना है, 250 माइक्रोग्राम पर डे है। थायमीन का कितना है, 2.0 mg पर डे है। राइबोफ्लेविन कितना है, 2.7 mg पर डे है। और नियासिन कितना है, +2.5 mg पर डे है। और विटामिन B6 कितना है, 2.3 mg पर डे देना चाहिए। आगे क्वेश्चन की ओर चलते, आगे टॉपिक की ओर,
फोलेट की मात्रा बात कही गई है तो इसमें 570 माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए। विटामिन B12 क्या है, प्लस 0.25 माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए। विटामिन सी को प्लस क्या है 15 mg, और विटामिन ए कितना देना चाहिए, 900 माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए। और विटामिन डी कितना देना चाहिए, 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देना चाहिए। अब आते हैं लैक्टेशन मदर में। तो जो माताएं, धात्री माताएं, महिलाओं के पास जो बच्चे 0 से 6 मंथ से लेकर 7 से 12 मंथ तक के जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको प्रोटीन की मात्रा कितनी देनी चाहिए, प्लस 16.9 क्या है 0 से 6 मंथ के लिए बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए बताया गया। और यहाँ पे प्लस 13.2 7 से 12 मंथ के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर जैसे जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनके पास अगर 7 से 12 मंथ के बच्चे हैं, उनको प्रोटीन की मात्रा कितना देना चाहिए, प्लस 13.2 देना चाहिए। आगे है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 200 ग्राम पर डे है, तो 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए और 7 से 12 मंथ के बच्चों के लिए बताया गया है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। आगे क्वेश्चन है कैल्शियम की मात्रा प्रतिदिन धात्री, जैसे कि कैल्शियम की जो मात्रा है प्रतिदिन जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, 0 से 6 मंथ से और 7 से 12 मंथ की महिलाओं के लिए तो क्या कितना देना चाहिए, क्या देना है, कैल्शियम की मात्रा कितना देना है, तो 1200 mg पर डे देना चाहिए। 7 से 12 मंथ के जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं और 0 से 6 मंथ के जो बच्चों को दूध पिलाने, जन्म से लेकर 6 मंथ के बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनको 1200 mg पर डे देना चाहिए कैल्शियम की मात्रा। आगे चलते हैं 0 से 6 मंथ से लेकर 7 से 12 मंथ के धात्री महिलाओं को मैग्नीशियम की मात्रा प्रतिदिन कितनी देनी चाहिए। तो मैग्नीशियम की मात्रा की बात कही गई 325 mg पर डे देना चाहिए। जो महिलाएं जिन महिलाओं के पास 6 मंथ का बच्चा है या 7 से 12 मंथ का बच्चा है, उन्हें मैग्नीशियम की मात्रा पर डे 325 mg देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि 40 mg पर डे आयरन की मात्रा कैसी महिलाओं को देना चाहिए। तो कौन से महिलाओं को 40 mg पर डे आयरन की मात्रा देना चाहिए, जो महिलाएं 6 मंथ का बच्चा हो जो दूध पिलाती हो, और या तो 7 से 12 मंथ के बच्चे को जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या है 40 mg पर डे आयरन की मात्रा देनी चाहिए। आगे है क्वेश्चन 280 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन किस प्रकार की महिलाओं को ले सकती हैं। 280 माइक्रोग्राम पर डे जो लेंगी महिलाएं आयोडीन की मात्रा, तो 0 से 6 मंथ की महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाने वाली है, 7 से 12 मंथ के बच्चे जो हैं, उन महिलाएं जो दूध पिलाने वाली हैं 7 से 12 मंथ के बच्चों को, वो क्या करेंगी 280 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की मात्रा लेंगी। आगे क्वेश्चन है कि थायमिन ओमेन में कितना बताया गया है। तो जो 0 से 6 मंथ के बच्चों से लेकर 7 से 12 मंथ के बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, तो उनका क्या है थायमिन की मात्रा कितना देना चाहिए, तो 2.1 mg पर डे देना चाहिए। यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया गया है, 0 से 6 मंथ के धात्री महिलाओं के लिए और 7 से 12 मंथ के धात्री महिलाओं के लिए, दोनों का समान क्वांटिटी यहाँ पे दिखाया गया 2.1 mg पर डे देना चाहिए, थायमिन की मात्रा है। आगे है राइबोफ्लेविन की मात्रा है mg पर डे में, यहाँ पे दिखाया गया है। तो क्या है 0 से 6 मंथ की जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, तो उन्हें कितना राइबोफ्लेविन की मात्रा पर डे लेना चाहिए, 3.0 mg पर डे का है। और 7 से 12 मंथ के बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को कितना लेना है, तो फिर यहाँ पे 2.9 mg पर डे राइबोफ्लेविन की मात्रा लेना है। नियासिन की बात कही गई, तो नियासिन में mg पर डे की बात कही गई है। यहाँ पे 0 से 6 मंथ के जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, 7 से 12 मंथ के जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, तो उन्हें नियासिन की मात्रा प्लस 5 mg पर डे लेना चाहिए। आगे है विटामिन B6 का। तो B6 बताया गया है
तो विटामिन B6 mg पर डे की बात कही गई। तो 0 से 6 मंथ की महिलाएं जो दूध पिलाने वाली हैं और 7 से 12 मंथ के बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, वो जो महिलाएं हैं तो उनका क्वांटिटी क्या है, जो 0 से 6 मंथ के बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं तो उन्हें 0.26 mg पर डे लेना है विटामिन B6। और यहाँ पे 7 से 12 मंथ की महिलाएं जो दूध पिलाने वाली हैं 0.17 mg पर डे लेना है, इसके ऊपर लेना है। आगे है फोलेट क्या है, 330 माइक्रोग्राम पर डे देना है। तो 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं दूध पिलाने वाली माताओं के लिए है, 7 से 12 मंथ के भी जो बच्चे दूध पिलाने वाली माताओं के लिए देना है। तो जो महिलाएं जिस महिलाओं के पास 7 से 12 मंथ का बच्चा है, जिस महिलाओं के पास 0 से 6 मंथ का जन्म से वही 6 मंथ का बच्चा है, तो वहाँ उनको क्या करना चाहिए, फोलेट की जो मात्रा है 330 माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन B12 माइक्रोग्राम पर डे की मात्रा किस प्रकार की धात्री महिलाओं को देना चाहिए। विटामिन B12 माइक्रोग्राम पर डे की बात कही गई है। तो यहाँ पे दोनों का समान है, तो +1.0 है, क्या है 0 से 6 मंथ के बच्चों का दिखाया गया, 7 से 12 मंथ के बच्चों का दिखाया गया है। तो जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उन्हें 1.0 और यहाँ पे दिखाया गया दोनों की संख्या बराबर है। तो क्या है 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए, 7 से 12 मंथ के बच्चों के लिए जो धात्री महिलाएं दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं। आगे चलते हैं टॉपिक की ओर, विटामिन सी को देखते हैं। विटामिन सी mg पर डे, तो प्लस क्या है 15, क्या है विटामिन सी की मात्रा कितना बताया गया है, +50 mg पर डे। तो जब 0 से 6 मंथ के जो बच्चे के दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, 7 से 12 मंथ के जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उन्हें +50 mg पर डे विटामिन सी देना चाहिए। आगे है विटामिन ए माइक्रोग्राम पर डे की बात कही गई। विटामिन ए की मात्रा 950 mg और माइक्रोग्राम क्या है यहाँ पे 950 माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए 0 से 6 मंथ के बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को, और 7 से 12 मंथ के बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को क्या करना चाहिए, विटामिन ए की जो मात्रा है 950 माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए। आगे है विटामिन, ये कौन सी ये चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। तो गर्भावस्था में गर्भाशय का वजन हो जाता है, गर्भावस्था में गर्भाशय का वजन हो जाता है 50 ग्राम से बढ़कर 950 ग्राम, 100 ग्राम से बढ़कर 950 ग्राम, 50 ग्राम से बढ़कर 1000 ग्राम, 75 ग्राम से बढ़कर 900 ग्राम। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए सही होगा। 50 ग्राम से बढ़कर 950 ग्राम गर्भाशय का वजन हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, अस्थि निर्माण के लिए, रक्त निर्माण के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए। तो इसका आंसर ए सही होगा। गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए क्या होता है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु को विटामिन सी देना चाहिए, 1 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन सी देना चाहिए। तो 25 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, 35 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, एक मध्यम क्रियाशील गृहिणी को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 1000 कैलोरी की, 2000 कैलोरी की, 3500 कैलोरी की, 3900 कैलोरी की। तो यहाँ पे आंसर तो जो क्या कहते कैलोरी का होना चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द का आंसर है तो वो मान्य होगा। एनर्जी की बात कही गई है तो इसमें कितना एनर्जी बताया गया है मध्यम क्रियाशील गृहिणी का, तो मध्यम क्रियाशील गृहिणी का तो 2230 है, 2230 है। तो लेकिन वो आंसर में नहीं है ऑप्शन में, तो हम कितना लगाएंगे, 2000 तक लगाएंगे कैलोरी, 2000 कैलोरी मान्य होगा, किलो कैलोरी पर डे।
पर डे की बात कही गई है, 2000 किलो कैलोरी मध्यम क्रियाशील गृहिणी को प्रतिदिन देना चाहिए। आज के लिए ही इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे गलती होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।